अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर ही स्कूल्स में बच्चों का रुझान ड्राइंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। वो और कुछ करे ना करे मगर कॉपी पर लकीरें खींचना कभी नहीं छोड़ते। ऐसा करते ही बच्चे इस काबिल भी हो जाते हैं वो कुछ हद तक ड्रॉ कर सकें। मगर बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे ऐसी ड्राइंग्स कर जाते हैं कि देखने वाला हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये सब छोटे बच्चों के कारनामे हैं कि इनकी ड्राइंग्स अक्सर औकात बहुत डिस्टर्बिंग भी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी ड्राइंग्स दिखाऊंगी जिनकी हकीकत जानकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। मगर इससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करके मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 11 साल राका खुशबाश तबीयत का बिल्कुल भी नहीं था। उसे लोगों से मिलना या किसी का उसके घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका इक्का दुक्का ही दोस्त था। राका के पेरेंट्स अमीर कबीर बिजनेस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्हें अक्सर ही शहर से बाहर मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। इसी वजह से उन्हें बेबी सीटर रखने की भी ज़रूरत पड़ी। पहले भी राका के यहाँ बेबी सीटर आ जाया करते थे, मगर इस बार यूनिवर्सिटी की एक लड़की बतौर बेबी सीटर काम पर आई। राका के पेरेंट्स राका को बेबी सीटर, जिसका नाम लीज़ा था, उसके हवाले करके शहर से बाहर बिजनेस टूर के लिए चले गए। राका लीज़ा से बात नहीं करता था। वो बस किचन जाता, कुछ खाने पीने को लाता या फिर अपनी वीडियो गेम्स खेलता। राका को गन्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक रात लीज़ा सो रही थी जब उसने एक आहट सुनी। वो जल्दी से जाकर राका को देखने गई। राका ठीक था और सो रहा था। लीज़ा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगले दिन जब राका अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था, ये पहली बार था कि लीज़ा उसके कमरे के अंदर गई। जब उसकी नज़र एक नोटबुक पर पड़ी जिससे वो चौंक गई, क्योंकि उस नोटबुक पर उसी का नाम था। वो उसे उसी वक्त पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि राका कभी भी आ सकता था। इसलिए उसने बुक की पिक्चर्स ली और चली आई। उसने अपने मोबाइल से ली गई नोटबुक की पिक्चर्स को पढ़ा, जो कि लीज़ा को डराने के लिए काफ़ी था। पहले पेज पर लिखा था नोटबुक का टाइटल, यानी द बेबी सीटर। दूसरे पेज पर राका लिखा था कि उसके वालिदैन पहली बार एक अगली बेबी सीटर लाए हैं। मुझे लगता है कि मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसे कत्ल करना होगा। पेज पर ड्राइंग में भी एक तरफ लीज़ा बनाई गई थी जो कि मोबाइल यूज़ करने में मसरूफ़ थी, और दूसरी तरफ खुद राका था जो कि उसे गुस्से से चोरी छुपे देख रहा था। तीसरे पेज पर लिखा था आज तीसरा दिन है और वो अगली बेबी सीटर अभी भी यहीं है। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। अगली लीज़ा हमारा खाना और ड्रिंक्स खाती पीती रहती है। इसी पेज पर गुस्से से भरा राका दिखाया गया जो कि किचन में है, और लीज़ा भी किचन में रखी फिर से खाना पीने का सामान ले रही है, जबकि राका का हाथ किचन में रखी जाने वाली नाइफ्स पर है, यानी वो उसे मारना चाहता है। चौथे पेज पर राका अपने काम अंजाम देने के बारे में कहता है कि लीज़ा ने उसे कमरे में किसी को झांकते हुए देख लिया, यानी वो लीज़ा को मार नहीं पाया। उसने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम वो मज़ीद खामोशी से लीज़ा के कमरे में आएगा ताकि वो जाग ना सके और वो उसे मार सके। राका अभी भी वापस नहीं आया था। उसने राका के बेड साइड्स चेक किए जहाँ से बहुत बड़ी किचन नाइफ्स मिली। लीज़ा ने जल्दी से ये पिक्चर्स राका के पेरेंट्स को सेंड की और उन्हें आने को कहा। राका के पेरेंट्स मौका की नज़ाकत को समझ गए और वो जल्दी ही वापस आ गए और लीज़ा को अच्छी खासी रकम देकर सॉरी कहा और उसे यकीन दिलाया कि वो अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे, और ये वादा भी लीज़ा से लिया कि वो किसी को या पुलिस को ये बात ना बताए। लीज़ा ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से चली गई। समर वेकेशन से वापस आने पर बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, तो टीचर्स ने बच्चों को कहा कि उन्होंने अपने हॉलीडेज में क्या किया वो ड्रॉ करें। तो एक बच्ची ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया जिसकी वजह से पूरा स्कूल चौंक गया और उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। वो बच्ची दरअसल एक गैंगस्टर किस्म के घर से थे जिन्हें लूट मार करने में मजा आता था। उसने ड्राइंग में वहाँ की एक लोकल कॉफ़ी शॉप की ड्राइंग की जिसमें उसने दिखाया कि कैसे उसने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर कॉफ़ी शॉप वालों को मार गिराया। इस ड्राइंग में उन्होंने दिखाया कि कैसे बच्ची ने भी चाकू पकड़ा हुआ है, उसकी माँ ने भी, और वो सबको मारकर इंतहाई खुश हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। 6 साल जॉन अपने वालिदैन और एक बड़ी बहन के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर पिछले चंद दिनों से वो हर रोज़ आधी रात को रोता हुआ अपने कमरे से निकलता और अपने पेरेंट्स के सामने जाकर चीखने लगता। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते कि आखिर माजरा क्या है। उसने बताया कि उसके कमरे में कोई है। इसके पेरेंट्स जाकर देखते तो कोई भी नहीं होता था। जॉन कहता कि अलमारी में कोई है। पेरेंट्स जब वो अलमारी चेक करते तो कोई नहीं होता था, जिससे मुतमईन होकर जॉन फिर से सो जाता। अगली 2-3 रातों में ऐसा ही हुआ। फिर से जॉन रोता हुआ आता और उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते। जॉन के वालिदैन ने डिसाइड किया कि वो भी उसके कमरे में सोएंगे। आधी रात हुई तो जॉन फिर से चिल्लाने लग गया। पेरेंट्स ने जॉन को चुप कराया और कहा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर वो खुद भी हैरान थे क्योंकि उनकी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगले दिन जॉन के पेरेंट्स ने जॉन को कहा कि वो ड्रॉ करे और बताया कि आखिर वो क्या देखता है। जॉन ने ड्रॉ किया जो कि कुछ इस तरह का था, जिसमें एक 6-7 साल की बच्ची थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। साथ में जॉन ने एक विंडो भी बनाई थी, अलमारी जो कि विंडो से थोड़ी हटकर थी। जॉन के वालिदैन ने पूछा तो उसने बताया कि अक्सर वो साया उड़ता हुआ खिड़की के उस पार घूरता रहता है, या फिर वो मुझे घूरता है। जॉन के वालिदैन ने फ़ौरन से वो कमरा छोड़ दिया और अपने बेटे को दूसरे कमरे में अपनी बहन के साथ शिफ्ट कर दिया।
दोस्तों अक्सर ही छोटे बच्चे अपनी तकलीफ़ या डर को किसी ऐसे ही अनोखे तरीके से हमें बताने की कोशिश करते हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों को डांटते हैं कि वो उन्हें बिला वजह तंग कर रहे हैं, मगर हकीकत में बच्चे को बताना नहीं आ रहा होता कि वो क्या महसूस कर रहा है। इसलिए बच्चों की बात बहुत ध्यान और इत्मीनान से सुने। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बच्चों की साइकी समझने में काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।